जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 929। और दोस्तों आज का जो आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही अच्छा शीर्षक है, एक कहानी है जिसका शीर्षक है सीख। हम सभी को कुछ ना कुछ सीख मिलती है और सीखने को मिलता है, और शायद आज का कथन काफी हद तक सत्य प्रतीत होता है। आप इसे अवश्य सुनिएगा। इसे सुनाने से पहले शुरुआत करता हूं मैं कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, चाहे आप कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो और चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर आपको बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं है तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर होता है। दोस्तों, जिससे प्यार करो और उसे पा लिया जाए तो इसे किस्मत कहते हैं, और जो किस्मत में नहीं है फिर भी उसी से प्यार करो तो इसे मोहब्बत कहते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। शीर्षक सीख। रसोई में नल से पानी रिस रहा था तो मैंने एक प्लम्बर को बुलाया। मैं उसको काम करते देख रहा था। उसने अपने थैले से एक रिंच निकाली। रिंच की डंडी टूटी हुई थी। मैं चुपचाप देखता रहा कि वो इस रिंच से कैसे काम करेगा। उसने पाइप से नल को अलग किया। पाइप का जो हिस्सा गल गया था उसे काटना था। उसने फिर थैले में हाथ डाला और एक पतली सी आरी उसमें से निकाली। आरी भी आधी टूटी हुई थी। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं किसे बुला लिया मैंने। इसके औजार ही ठीक नहीं तो फिर ये कैसे काम करेगा। अब वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में आरी पकड़कर पाइप पर चला रहा था। उसके हाथ सधे हुए थे। कुछ मिनट तक आरी आगे पीछे किया और पाइप के 2 टुकड़े हो गए। उसने गले हिस्से को बाहर निकाला और बाकी हिस्से में नल को फिट कर दिया। इस पूरे काम में उसे 10 मिनट का समय लग गया। मैंने उसे 100 रुपये दिए तो उसने कहा कि इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप इसके आधे कर दीजिए। उसकी बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या पैसे भी कोई छोड़ता है? लेकिन उसके उत्तर ने मुझे सच का ऐसा साक्षात्कार कराया कि मैं भी हैरान हो गया। उसने कहा कि सर, हम काम के तय पैसे होते हैं। हमारा जो काम होता है और कोई भी काम होता है उसके तय पैसे होते हैं। आप आज अधिक पैसे दे भी देंगे तो मुझे अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन मुझे हर जगह इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर तकलीफ होगी। हर चीज का रेट तय होता है। आप उतने ही पैसे दें जितना बनता है। मैंने धीरे से प्लम्बर से कहा कि तुम नई आरी खरीद लेना, रिंच भी खरीद लेना और तुम्हारे काम में आसानी हो जाएगी। अब प्लम्बर जोर से हंसा और कहने लगा, अरे नहीं सर, औजार तो काम में टूट ही जाते हैं पर इससे काम नहीं रुकता। मैंने हैरानी के साथ उससे कहा कि अगर रिंच सही हो, आरी ठीक हो तो काम आसान नहीं होगा क्या? हो सकता है हो जाए, लेकिन सर, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां आप किस पेन से लिख रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना आएगा तो चाप चाहे जैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाएंगे। और हुनर तो हाथ में है,
मशीन में नहीं सर, इसे तो टूल कहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जैसे आपके लिए कलम है, वैसे ही मेरे लिए ये टूल है। ये थोड़े टूट गए हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। नया लूंगा, फिर यही हिस्सा टूटेगा। जब से ये टूटा है, इसमें टूटने को कुछ बचा ही नहीं। अब काम भी आराम से चल रहा है। मैं चुप था। दिन भर की मेहनत से, ईमानदारी से कमाने वाले के चेहरे पर संतोष की जो लकीर मैं देख रहा था, वो सचमुच हैरान करने वाला था। मुझे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो, तो असल में बहुत पैसों की जरूरत ही नहीं रहती। दोस्तों, इस कहानी से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें बहुत से लोगों से सीखना है। ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ते, ये जिंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय मिल जाते हैं। जरूरत तो ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की है, झुक कर इनकी सोच का सम्मान करने की है। दोस्तों, ये थी कहानी सीख, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।